हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए आज से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए साइंस की एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीरीज लेकर, जिसमें हम सभी में पूरे लाने की कोशिश करेंगे। जिसमें हम आज अपना पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार की, ऑप्शन बी 5 प्रकार की, ऑप्शन सी 7 प्रकार की और ऑप्शन डी 9 प्रकार की। तो मूल राशियां हमारी होती हैं 7 प्रकार की। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मूल राशियां हैं। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी लंबाई और ऑप्शन डी ये सभी। तो मूल राशियां हमारी 7 प्रकार की होती हैं, जिनमें से तापमान, समय, लंबाई ये सभी मूल राशियां ही हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी ये सभी। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी कैंडेला और ऑप्शन डी ये सभी। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक हमारा होता है कैंडेला। तो इस प्रकार इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार एक अगले नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी मोल, ऑप्शन सी कैंडेला और ऑप्शन डी ये सभी। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है हमारा मोल। तो इस प्रकार इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है तापमान का मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी मोल, ऑप्शन सी कैंडेला और ऑप्शन डी केल्विन। तो तापमान का मात्रक होता है हमारा केल्विन। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि संपूरक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार की, ऑप्शन बी 4 प्रकार की, ऑप्शन सी 6 प्रकार की और ऑप्शन डी 10 प्रकार की। तो संपूरक राशियां हमारी 2 प्रकार की होती हैं। तो 2 प्रकार की होती हैं, एक कोण और दूसरी घन कोण। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि कोण का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए रेडियन, ऑप्शन बी मोल, ऑप्शन सी कैंडेला और ऑप्शन डी केल्विन। तो कोण का मात्रक हमारा होता है रेडियन। तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि घन कोण का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए रेडियन, ऑप्शन बी स्टेरेडियन, ऑप्शन सी कैंडेला और ऑप्शन डी केल्विन। तो घन कोण का मात्रक हमारा होता है स्टेरेडियन। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। तो अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्युत्पन्न राशियां कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 10। तो व्युत्पन्न राशियां हमारी अनेकों प्रकार की होती हैं। तो जो हमारी मूल राशियों से मिलकर एक नई व्युत्पन्न राशि का निर्माण होता है। तो इसका आंसर हमारा इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत प्रकार की होती हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बल का मात्रक होता है। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी फैराडे,
ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी टेस्ला। तो बल का मात्रक हमारा होता है न्यूटन। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कार्य का मात्रक होता है ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी टेस्ला। तो कार्य का मात्रक हमारा होता है जूल। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी जूल। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि शक्ति का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी टेस्ला। तो शक्ति का मात्रक हमारा होता है वाट। इसका आंसर हमारा इस प्रकार होगा ऑप्शन ए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है कि ऊर्जा का मात्रक होता है ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी फैराडे, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी टेस्ला। तो हमारा ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी फैदोमीटर और ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो आर्द्रता मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि तरल पदार्थों की आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी फैदोमीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विद्युत धारा का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी फैदोमीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हमारा इस प्रकार होगा ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी फैदोमीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी फैदोमीटर। तो अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अल्टीमीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी फैदोमीटर और ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापने के लिए विमानों में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए अल्टीमीटर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा मापने में किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए अल्टीमीटर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी फैदोमीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा को मापने में एम्पियर मीटर का प्रयोग करते हैं और विद्युत धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं और विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर मीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हमारा इस प्रकार हो जाएगा ऑप्शन बी एम्पियर मीटर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि वायुमंडलीय दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर का, एम्पियर मीटर का, बैरोमीटर का या गैल्वेनोमीटर का? तो वायुमंडलीय दाब मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, बैरोमीटर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायु की गति मापने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो वायु की गति मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए एमीनोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गैसों का दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर और ऑप्शन डी मैनोमीटर। तो गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी मैनोमीटर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा रूप में देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर का, ऑप्शन बी माइक्रोस्कोप का, ऑप्शन सी बैरोमीटर का और ऑप्शन डी मैनोमीटर का। तो छोटी छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, माइक्रोस्कोप। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिल व फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का, माइक्रोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का या मैनोमीटर का? तो दिल व फेफड़ों की आवाज़ सुनने में स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ब्लड प्रेशर या रक्तचाप मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्फैग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन बी माइक्रोस्कोप और ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप और ऑप्शन डी मैनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप मापने के लिए स्फैग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए स्फैग्मोमैनोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि घूर्णन गति मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्फैग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन बी टैकोमीटर, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी मैनोमीटर। तो घूर्णन गति के मापन में टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टैकोमीटर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऊष्मा के मापन में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्फैग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन बी टैकोमीटर, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप और ऑप्शन डी कैलोरीमीटर। तो ऊष्मा का मापन कैलोरीमीटर द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैलोरीमीटर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दूध की शुद्धता का मापन में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्फैग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन बी टैकोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी कैलोरीमीटर। तो दूध की शुद्धता के मापन में लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तरल पदार्थ की श्यानता मापन में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विस्कोमीटर, ऑप्शन बी टैकोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी कैलोरीमीटर।
तो तरल पदार्थ की श्यानता के मापन में विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, विस्कोमीटर। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाहनों द्वारा चली गई दूरी मापने में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, विस्कोमीटर। ऑप्शन बी, ओडोमीटर। ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर। ऑप्शन डी, कैलोरीमीटर। तो वाहनों द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ओडोमीटर। इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज के लिए ये इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना विचार इस कमेंट के द्वारा मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ, तो मैं अपने किए गए प्रयासों में और प्रयासरत रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना प्यार ज़रूर दिखाएंगे। तो थैंक फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।